हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। आइए हम कुछ डिफिनेशंस और क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम से पूछने वाली है या पूछा जाता है यहीं से। आइए देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक के बारे में। किसके बारे में? बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक के बारे में। तो आइए समझते हैं। इसमें लिया गया है जैसे हाथी है, कमल है, सांड है, घोड़ा है, पीपल, शेर, पदचिन्ह, स्तूप। तो ये सारे चिन्ह हैं, ठीक है। और इस चिन्ह का जो क्या मतलब होता है, ठीक है, वो इधर लिखा हुआ है। हाथी कहने का मतलब होगा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। किसका? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक क्या है? हाथी है। हाथी से मतलब क्या होता है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। अब जानते हैं कमल। कमल कहने का मतलब होता है जन्म का प्रतीक। कमल कहने का मतलब जन्म का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक है। सांड कहने का मतलब यौवन का प्रतीक, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर जो हो जाता है, ठीक है, वो। अब जानते हैं घोड़ा। घोड़ा कहने का मतलब क्या हुआ? घोड़ा कहने का मतलब आइए जानते हैं किसके बारे में। जैसे हम बात कर रहे थे सांड तो क्या है? सांड यौवन का प्रतीक है। सांड किसका प्रतीक है? यौवन का प्रतीक है। अब जानते हैं घोड़ा किसका मतलब है? घोड़ा कहने का मतलब गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा किसका मतलब? गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। पीपल किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल है। पीपल किसका है? ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। जो लास्ट में आदमी जब डेथ करता है जाता है, उसका निर्वाण कहने का मतलब। स्तूप कहने का मतलब मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप कहने का मतलब मृत्यु का प्रतीक। आइए एक बार आपको रिकॉल करवाते हैं। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पदचिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। किसका प्रतीक है? मृत्यु का। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए। अब हम जानते हैं कुछ डिफिनेशंस के बारे में। आइए देखते हैं। कहता है दूरी कहने का मतलब डिस्टेंस होता है। दूरी कहने का मतलब डिस्टेंस। कहता है किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक पहुंचने में तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में तय की गई मार्ग की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। एक स्थान से मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में या पहुंचने में तय की गई मार्ग की लंबाई को ही क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? दूरी यह एक अदिश राशि है। दूरी कैसा राशि है? अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होता है। दूरी ऋणात्मक कभी नहीं होता है। जैसे कभी सुने हैं आप, जब -2 किलोमीटर में चले गए हैं, -5 किलोमीटर में चले गए हैं, 10 किलोमीटर प्लस में होता है, मतलब सदैव ये धनात्मक होता है। तो ये आपका दूरी हुआ। अब जानते हैं विस्थापन। विस्थापन कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट। कहता है विस्थापन किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब सबसे जो कम दूरी होगा, क्या होगा? सबसे जो कम दूरी होगा उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को, मतलब सबसे कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन, या इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।